और इधर मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चारों चरणों का मतदान हो चुका है, जहां चुनाव आयोग सहित तमाम पार्टियों के प्रयासों के बावजूद प्रदेश की 29 सीटों पर मतदान घटा है। प्रदेश में मतदान औसत 4.35% घट गया है, लेकिन इन्हीं 29 लोकसभा सीटों में 6 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मतदान में इजाफा हुआ है। आइए जानते हैं वो कौन सी सीटें हैं जहां महिला मतदान प्रतिशत में इजाफा हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के 4 चरण। एमपी में पूरा हुआ 4 चरणों में मतदान। 29 सीट पर पूरा हुआ मतदान। 6 सीटों पर महिला मतदान ज्यादा। राजगढ़, विदिशा, गुना, भिंड, ग्वालियर और सागर शामिल। कई सीटों पर कम हुआ मतदान। बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने दावे। कम मतदान, बढ़ी सियासत। बीजेपी ने कांग्रेस के सिर फोड़ा ठीकरा। आधा दर्जन सीट पर महिला मत प्रतिशत बढ़ा। लाडली बहनों ने दिया आशीर्वाद। एमपी में 6 सीटों पर महिलाओं का मतदान प्रतिशत 3 से ज्यादा बढ़ा है। राजगढ़, विदिशा, गुना, भिंड, ग्वालियर और सागर में मतदान में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं के बड़े मतदान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी ने टोटल मतदान घटने को लेकर इसका ठीकरा कांग्रेस पार्टी पर फोड़ा है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा के लिए मतदान पूरे हो चुके हैं। 13 मई को सभी चारों चरणों के साथ 29 लोकसभा सीटों के लिए मतदान खत्म हो चुका है। वहीं बात करें तो 6 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर महिलाओं ने ज़्यादा प्रतिशत में वोट डाला है 2019 के मुकाबले। ऐसे में लगातार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दावे कर रहे हैं कि ये जो महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में जा रहा है। राजगढ़ की बात करें तो राजगढ़ में महिलाओं ने 3.5% ज़्यादा वोटिंग की है। वहीं विदिशा में 3.5% से भी ज़्यादा वोटिंग हुई है। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना, वहीं दिग्विजय सिंह को किस बात को लेकर के वोट प्रतिशत वहां पर बढ़ा होगा ये भी देखने वाली बात होगी, या दिग्विजय सिंह के खिलाफ वोटिंग हुई है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन 6 लोकसभा क्षेत्रों में महिलाओं ने समीकरण में कुछ बदलाव किया है और ये समीकरण देखने को मिलेंगे 4 जून को जब परिणाम घोषित होंगे। इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, कमलनाथ महिलाओं को टंचमाल आइटम कहते हैं। अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी महिलाओं में रस चाशनी ढूंढते हैं और यही वजह है कि महिलाओं ने इनके विपक्ष में वोट डाला है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन ने भी कांग्रेस को महिला विरोधी बताया। उन्होंने कहा, महिलाएं बीजेपी के लिए नारायणी हैं। हम माताओं बहनों का सम्मान करते हैं। बीजेपी को इन 6 सीटों पर भरपूर आशीर्वाद मिला है। जिन 6 सीटों की आप महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की बात कर रहे हैं, उसका कारण एक ही है कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे 2 पूर्व मुख्यमंत्री दिए। एक में बंटाधार श्री दिग्विजय सिंह, जिनके कार्यकाल को प्रदेश की महिलाएं उनके कुशासन, महिला अपराध के कारण जानती है, प्रदेश की बुरी परिस्थितियों के कारण जानती है, महिलाओं के प्रति उनकी सोच के कारण जानती है, जो अपनी पार्टी की महिला को टंचमाल कहकर संबोधित करते हैं। और दूसरी ओर वो भारतीय जनता पार्टी है जहां पर बेटी के जन्म से लेकर उसका भरण पोषण, उसकी शिक्षा, उसका विवाह की जिस प्रकार से योजनाएं लाई गई हैं, बहनों को जिस तरीके से लाडली बहना का हक दिलाया गया है, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण, दोनों में अंतर स्पष्ट है। क्योंकि एक ओर तो पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी महिला में रस ढूंढते हैं और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी छोटी कन्या से लेकर माताओं बहनों के पूजन से कार्यक्रमों की शुरुआत करती है, चाहे संगठन के हों चाहे सरकार के। और इसीलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और कांग्रेस के विरोध में आक्रोश के कारण बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी को नारायणी जो हैं, जिनको हम मातृ रूप में रहती हैं, उनका आशीर्वाद प्रचंड रूप से मिला है। आप देखिए, ये साफ साफ स्पष्ट होता है और हमारी माताएं बहनों को भी ये पता चला कि एक तरफ एक वो दल है जो माताओं बहनों में चाशनी और रस ढूंढते हैं, जो टंच माल कहते हैं, जो आइटम कहते हैं, जो महिला अस्मिता का मंडी में रेट लगवाते हैं, जो हेमा मालिनी की तरह उपभोक्तावादी वस्तु बताते हैं, कांग्रेस के नेतागण रहे। दूसरी ओर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रहीं जिन्होंने कि 1.25 करोड़ से ज़्यादा लाडली बहना दिए, 4 करोड़ से ज़्यादा घर दिए उन घरों में माताएं बहनें। हमने 50 करोड़ से ज़्यादा बैंक अकाउंट खुलवाए, उसमें 60% के आसपास जो है, आधे से ज़्यादा बैंक अकाउंट माताओं बहनों के खुले हुए हैं। और इस प्रकार से अनेक माताओं बहनों वाले जो कार्य किए हैं,
जो शौचालय की हमने किया है, माताओं बहनों की अस्मिता के रक्षक हैं हम, और कांग्रेस जो है उनकी अस्मिता को तार तार करने के लिए आप देखते हैं तो ये माताओं बहनों ने समझा है। और निसंदेह मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो माताएं बहनें नारायणी बन करके आई हैं, और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी शक्ति से लड़ते हैं और उन्हें ईवीएम में बटन दबाया है और बटन दबा करके कांग्रेस की इस विनाशकारी सोच को नष्ट किया होगा, उनकी सोच पे बिल्कुल पराजित करने वाला काम किया। सब माताएं बहनें नारायणी बन के भाजपा को आज प्रचंड आशीर्वाद दे रही हैं। मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीट पर और भारत की 400 से अधिक लोकसभा सीटों पर कमल खिल रहा है। कमल रूपी माला प्रधानमंत्री मोदी जी के गले में डालने के लिए माताएं बहनें, भगवान रूपी माताएं बहनें, नारायणी रूपी माताएं बहनें लालायित हैं। इसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अति आत्मविश्वास में नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बारोलिया ने कहा कि बीजेपी जिस तरह 400 का नारा लेकर चल रही है, हम वैसा नहीं करते। कांग्रेस मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। बारोलिया ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोहन यादव और पूर्व में शिवराज सरकार में महिलाओं के साथ धोखा किया है। महिलाओं को 3000 देने का वादा पूरा नहीं किया गया है। सिलेंडर के दाम 400 करने की बात कही गई थी, वो भी नहीं निभाया है। बारोलिया ने कहा सभी वर्गों ने कांग्रेस का समर्थन किया है कि हम अति आत्मविश्वास में नहीं हैं, और अति आत्मविश्वास जो होता है हमेशा भारी पड़ता है। बीजेपी जिस तरीके से 400 पार, मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें जीतेंगी, वोट प्रतिशत पे अनुमान लगा रही हैं कि इतने वोट डले हैं, हमको ऐसे वोट डले हैं। हम जो है मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। महिलाओं के साथ जो धोखा हुआ है, जो झूठे वादे किए हैं महिलाओं के साथ मोहन यादव जी की सरकार ने और पूर्व में शिवराज सिंह चौहान जी ने भी, वो पूरे नहीं हुए हैं। ना सिलेंडर के दाम कम हुए, ना 3000 रुपए जो बोला गया था लाडली लक्ष्मी में देने का, ना वो पूरे हुए। ऐसे तमाम मुद्दे हैं महिलाओं से जुड़े जिन पर सरकार खरी नहीं उतरी है। अब ये नाराजगी किसके पक्ष में जाएगी, ये 4 जून को क्लियर हो जाएगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि हर वर्ग, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, सभी लोग हमारे फेवर में रहे हैं और हमें पूर्ण समर्थन दिया है। 4 जून को इंडिया गठबंधन कांग्रेस की एक जबरदस्त सरकार बनेगी और भाजपा के झूठे वादों की पोल खुल जाएगी। इन सब दावों के बीच जिस तरह से महिलाओं ने इन 6 सीटों पर ज्यादा वोटिंग की है, उससे तो ये साफ है कि चुनाव परिणाम में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ने से कहीं न कहीं राजनीतिक समीकरण में बदलाव जरूर आएगा। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह के मैदान में उतरने से ये सीट हॉट बनी हुई है। यहाँ महिलाओं का मतदान प्रतिशत करीब 3.5% रहा। वहीं बहनों के भाई और मामा कहे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान के विदिशा में महिलाओं ने सबसे ज्यादा 3.89% के करीब ज्यादा वोट पड़े। वहीं गुना में बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर कांग्रेस के यादवेंद्र यादव महिला वोटर्स की पसंद थे। ये कह पाना अभी कठिन होगा क्योंकि पिछले चुनाव में सिंधिया की गुना से हार हुई थी। यहाँ यादव वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहते हैं। हालांकि गुना सिंधिया परिवार का गढ़ रहा है। ग्वालियर भिंड में भी दोनों ही जगह कांटे की टक्कर रही। यहाँ भी महिला मतदाता पार्टियों का समीकरण बदल सकता है। सागर में महिला प्रत्याशी लता मानखेड़े बीजेपी से चुनावी मैदान में थी। वहीं कांग्रेस ने हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए गुड्डू राजा, चंद्रभूषण बुंदेला चुनावी मैदान में थे। इन सब सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व सीएम शिवराज के विदिशा की रही, जहां 3.5% से ज्यादा महिला वोटर्स ने ज्यादा मतदान किया। विधानसभा 2023 चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ा और बीजेपी को 36 सीटें ज्यादा मिली। अब बीजेपी वही कयास लोकसभा में भी लगा कर बैठी है, लेकिन महिलाओं ने किस प्रत्याशी को अपना मत दिया है, ये 4 जून के परिणाम ही बता पाएंगे। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस वोटिंग को अपना मानकर चल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन 6 सीटों पर महिला वोटर्स के ज्यादा मतदान का क्या असर होता है। इसी के नतीजे तय करेंगे कि महिला वोटर्स को लुभाने के लिए आगे राजनीतिक पार्टियां क्या योजनाएं लेकर आएंगी। भोपाल से न्यूज आवर के लिए संवाददाता सत्यम शर्मा की